हेलो बच्चों। तो मैं आपका सोम भैया फिर एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन का। हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। हम लोग इस लेक्चर से पहले देखा था फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है। अब इसमें हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहले शॉर्ट से शुरुआत करते हैं एमसीक्यू टाइप से, फिर चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछता है, और कुछ जो जिसमें टॉपिक बचा है उसको कवर करेंगे आज। ठीक है। तो हम लोग फंक्शन पढ़ा। फंक्शन क्या होता था, उसका दो कंडीशन था। पहला कि डोमेन का हर एक एलिमेंट, सेट फर्स्ट का हर एक एलिमेंट क्या रिलेट होना चाहिए, और वो केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ना कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट होना। एक एलिमेंट एक ही से होना चाहिए। ठीक है। हाँ, डोमेन का हर एक एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, लेकिन इसका एक एलिमेंट दो एलिमेंट से नहीं हो सकता रिलेट, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। और इसके टाइप्स क्या होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, केवल दो है, वन वन और ऑन टू। इन दोनों कैसे प्रूव करते हैं बताए थे, कैसे इन लोग को 5 मिनट करते हुए आज बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं, अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, जिस टॉपिक का भी डाउट हो और उसको भैया आपको ये नहीं समझ में आया, तो भैया आपको उसका कहानी सुना दीजिए। कहानी सुना दीजिए। कहानी सुनाएंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई भी, जैसे कि आपको फसल क्या होता है उसका कहानी सुन लेंगे आप, ऑल्टो क्या होता है कहानी सुन लीजिए, इंटू क्या होता है कहानी सुन लीजिए, सब कहानी सुन लीजिए, क्योंकि सब कहानी है। तो अब ज्यादा कहानी मत सुनिए, नींद लग जाएगा। इतना ही। क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ n से n is defined by fx n plus 1 by 2 if n is odd number, n by 2 if is even number. Then the function f is bijective, 1 1 but not on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। क्या है फंक्शन, ये फंक्शन आपका डिफाइन अच्छा है। देखिए फंक्शन क्या है, एफ एन एन प्लस 1 बाई 2। ये कब लेंगे, जब एन हमारे क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेचुरल पर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर हम केवल 1 ले रहे तो 1 हमारा ऑड है कि इवन, ऑड है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। अगर हम F1 ले रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इसको यहाँ पे 2 बाई 2, यानी कि क्या जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब हम F2 ले रहे हैं तो 2 क्या हमारा इवन है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, यानी कि 2 बाई 2, यहाँ पे भी 1 आ गया। यानी कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन है क्या है, 1 2 1 2 3 4 चलता है। ठीक है। तो 1 का भी 1 है, 2 का भी 2 आ रहा है, 3 का 2 आ रहा है, 4 का भी 2 आ रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ से हमको ये समझ में आया कि फंक्शन तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, मतलब ये मेनी वन। क्या है ये फंक्शन, मेनी वन है, मेनी वन है। अब जब आप ऐसे देखिए चलता जा रहा है, दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट चलता जाएगा। यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें क्या रिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज है डोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्या हो जाएगा मेरा, ऑन टू। क्या हो जाएगा मेरा, ऑन टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑन टू बट नॉट वन वन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आता होगा। अब देखिए बोला, द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 एज a comma b इज 1 1 इज। अब बोला है कि ये जो फंक्शन है ये वाला 1 2 3 4 5 ए बी, कोई ए है और बी है। ठीक है। फंक्शन बना कि 1 1 कितने फंक्शन बनेंगे, तो आप लोग बोलेंगे भैया 1 2 2 बन गया ना। 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है। दो इमेज बन गया तो फंक्शन नहीं होगा, या फिर दो इमेज का, दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन गया तब भी वो 1 1 नहीं होता है। ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 1 1 फंक्शन। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ा देंगे, स्ट्रेट लाइन तो 1 1 होता है, अगर कन्वर्जिंग हो गया तो मिनी हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कितना बना है, 2। तो ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट छूट गए, बाकी सब एलिमेंट छूट गए, तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या देगा ऑप्शन 0, क्या देगा ऑप्शन 0। हाँ, अगर मिनी वन बोलता तो आप इसको मिला देते हैं, बस कहानी खत्म। ठीक। लेकिन यहाँ पे 1 1 बना तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो 2 एड हो गए, बाकी 3 छूट जाएंगे, तो आपका फंक्शन ही नहीं हो। जब फंक्शन होगा तो 1 1 से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं कैसे थ्योरेटिकल प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं। और उससे पहले हम कुछ इस पर हिंट देंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। हिंट के माध्यम से आपको हम आगे चलते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, हिंट आपको बताते हैं।
क्वेश्चन करने से पहले एक चीज से हेड समझ लीजिए क्या होगा। अगर जब आपको कोई फंक्शन और वन वन जब वन वन करने को बोले, जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स होता है, ठीक है। इस एफ एक्स को आप दो टर्म बांटेंगे, एफ एक्स वन बांटेंगे और एफ हाफ एक्स टू बांटेंगे। ऐसे एक्स एक्स वन रखना पड़ेगा, एक्स जीरो पे एक्स टू रखना पड़ेगा। जहां जहाँ फंक्शन एक्स वहां एक्स वन हो जाएगा, जहाँ एक्स टू वो एक्स वहां पे एक्स टू हो जाएगा, नॉन इक्वल में रहेगा। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। अगर ये आ गया, जब ये आ जाएगा तो बोलेंगे वन वन, नहीं आया तो मेनी वन, या फिर ये भी है कुछ और इसके साथ आ गया तब भी मेनी वन, बस ये आएगा तो वन वन, ठीक है। अब ये इसके अलावा अगर यार ये नहीं आया या फिर इसके साथ कुछ और आ जाए, तब उसको बोलेंगे मेनी वन। क्या बोलेंगे, मेनी वन। अब फॉर ऑन टू और ऑन टू, अब मेनी वन को कैसे प्रूव करेंगे, मेनी वन प्रूव नहीं होता, इसका एग्जांपल होता है। एग्जांपल जो हम दिखाए थे आपको एमसीक्यू जो फर्स्ट था वो वाला है। ऑन टू क्या होता है, हमको फंक्शन दिया रहता है एफ एक्स, क्या दिया रहता है एफ एक्स, इसका कुछ वैल्यू दिया रहता है यहाँ पे, उससे मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू इसको y के बराबर मान लीजिए, क्या बना लीजिए y के बराबर, यहाँ पे सब x रहता है, सब क्या रहता है x रहता है। यहाँ पे y अकेला है x नंबरों के साथ ही, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y को नंबर साथ करते हैं, x को अकेला करते हैं, क्या करते हैं x को अकेला करते हैं। फिर वहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं y का वैल्यू, y रियल है कि क्या है, नेचुरल है कि y के जीरो बराबर है कि नहीं है। वहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं, यानी y का क्या निकालते हैं हम लोग, डोमेन रेंज निकालते हैं, ठीक है। जब ये निकल जाएगा, अब चेक करते हैं क्या ये कोड डोमेन के बराबर है। फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं कोड डोमेन के बराबर है। अगर y का जो रेंज है वो कोड डोमेन के बराबर आ गया, कोड डोमेन के सबसेट होता है रेंज कोड डोमेन का, अगर उसके बराबर आ गया, रेंज आपका कोड डोमेन के बराबर आ गया y का, तो क्या बोलेंगे, आपको ऑन टू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑन टू। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तो आपका इन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन टू। अब ये तो समझने की बात है, जो हिंट था, आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि आपको जब सॉल्व करेंगे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, तो आपका 1.5-2 पन्ना में सॉल्व होता है, क्योंकि आपका एक पेज जितना लंबा होता है। आप इसमें करेंगे, फिर इस पेज में करेंगे, फिर 2 पेज आप करेंगे, तो 5 नंबर से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसको वन वन और ऑन टू प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे, हम आपको ऑन टू प्रूव करने के लिए, सॉरी वन वन प्रूव करने के लिए क्या बताए थे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सोल्यूशन। क्या करेंगे, सोल्यूशन। ध्यान देखिएगा, स्टेप मार्किंग मिलता है, आपको आ रहा है आप 2 लाइन के चल जाए, उससे मतलब नहीं है। नंबर आपको कैसे मिलना चाहिए वो आपको डिपेंड करता है, तो आपको थ्योरी करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या है, फॉर वन वन, फॉर वन वन, फॉर वन वन क्या है फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है जो गिवन है, क्या है हमको 4x 3x + 4। अब वन वन के लिए हम क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2), यहाँ पे क्या जो फंक्शन जहाँ जहाँ x वहाँ पे x1 रखिए, तो 4x1 अपॉन 3x1 + 4 इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 + 4। इसका लिख दीजिए x1 x2 डज नॉट बिलोंग -4/3, या फिर नॉट इक्वल टू -4/3, क्योंकि जो x का वैल्यू तो कहाँ से आता है, डोमेन से। डोमेन बोलते हैं वैल्यू ऑफ x, तो x केवल -4/3 नहीं होगा, बाकी सब रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 x1 x2 + 4 4 जा 16 x1 बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे भी 12 x1 x2 आ जाएगा प्लस 16 x2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों कॉमन कट जाएगा, अब इन दोनों में 16 16 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x1 बराबर x2। जब ये चीज आ गया तो क्या बताया था, बोल दीजिए कि
एफ एक्स इज 1 1। तो भैया मैंने क्या करना है, जब ये नहीं आता, जब ये यहाँ पे बराबर नहीं आता, यहाँ पे देता x1 बराबर 2x2, तब वो आपका ये तो दिया था, लेकिन इसके एक्स्ट्रा टर्म है कि 2 के इसका 2 गुना है 3 गुना है या फिर इसका हाफ है, वो एक्स्ट्रा टर्म है, तब उसको बोलते हैं कि वो मिनिमम है। क्या बोलते हैं उसको? मिनिमम। ये आ गया तो 1 1। अब इसको कॉपी करिए, इसको आप कॉपी करिए। अब चलते किस पे, हमें यही मेन है, मेन चीज यही है। अब चलेंगे हम लोग ऑन टू की, बोला है चेक वेदर इफ इज ऑन टू फंक्शन और नॉट, ऐसे किया जाता है, ये थ्योरी में ऐसे किया जाता है। ठीक, कॉपी हो गया, बहुत बढ़िया। चलते आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, फॉर ऑन टू। इसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन है 4x/3x+4। ठीक है, हम क्या बोले, इस फंक्शन को y इंस्टेंट मान लो, तो y बराबर क्या लेंगे यहाँ पे, 4x/3x+4। अब क्या बोला था कि y यहाँ पे अकेला है, x नंबरों के साथ है, तो यहाँ पे x को अकेला कहीं y को नंबर साथ करें, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3xy+4y बराबर 4x। अब इस वाले x टर्म को, क्योंकि x y दोनों है तो x को उधर भेज दो, क्यों बताएंगे। 4y बराबर हो जाएगा 4x1 - 3xy। दोनों में x कॉमन, तो क्या जाएगा 4y बराबर x कॉमन, तो क्या आ जाएगा 4 - 3y मल्टीप्लाई क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा 4y बराबर 4 - 3y = x। यहाँ से क्या आ गया, y के लिए x का रेस्टोरेंट फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे y क्या है, y का रेंज निकालेंगे, y का रेंज क्या होता है। अब बताओ x का वैल्यू हमेशा रियल कब आएगा, जब डिनोमिनेटर का 0 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू बहुत अच्छा, अगर डिनोमिनेटर 0 तो आपका फंक्शन रियल वैल्यू नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4 - 3y डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा आपका 4/3, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्या y क्या 4/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे y का रेंज क्या जाएगा, रेंज ऑफ y क्या जाएगा, यहाँ से आपका रेंज ऑफ y क्या जाएगा, रियल नंबर में से अगर हम -4/3 को माइनस कर दें तो आपका y का रेंज जाएगा। और आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है यहाँ पे रियल है। अब दोनों में देखिए कोई इक्वल आ रहा है नंबर, दोनों बराबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर है नहीं, ये पूरा रियल नंबर जितने भी रियल है पूरा है। यहाँ पूरे रियल बस उस रियल में से 4/3 निकल गया, यानी कि एक एलिमेंट छूट गया। तो कोई एक भी एलिमेंट छूटे तो क्या हो जाएगा आपका, वो ऑन फंक्शन नहीं होगा। आप बोल लीजिए x इज नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं तो क्या है, इन टू है। क्या है, इन टू है। तो क्या करते हैं, अगर ये आपका यहाँ रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता तो ऑन टू हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया इन टू। तो ऐसे ऑन टू और इन टू को थ्योरी प्रूव करते हैं और 1 1 को भी ऐसे थ्योरी प्रूव करते हैं। उम्मीद समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अब चलते हैं, अब हम एक इसमें आखिरी टॉपिक बचा है जो कि है कंपोजिट ऑफ फंक्शन, उसको चेक करते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ठीक है, कॉपी करिए इसको, कॉपी। तो आगे आता है आपका क्या, ये आपका है कंपोजिट ऑफ फंक्शन। अब ये क्या होता है भैया, तो डिफिनेशन क्या लिखा गया है, लेट एफ फंक्शन a to b define a to b and g function define to b to c। a से b define f और g का b से c define two function then a composite of f and g denoted by g or f is defined as the g of। अगर आपका कोई दो फंक्शन था ऐसे a b c d e f, फिर तीसरा ले लीजिए g h i। ठीक है, ये फंक्शन था क्या, f डिफाइन हो रहा है a से b, और जब ये फंक्शन b से c डिफाइन होता है इसको बोलते हैं g। अब इसी को पूरा नाम दिया गया है क्या, g ऑफ f, g ऑफ f। इसी को बोलते हैं कंपोजिट ऑफ फंक्शन, जो कि क्या होता है g ऑफ f, g f x, और जो x को कहां से लेता है, वैल्यू ऑफ a से।
ए की हर वैल्यू ऑफ एक्स का जो होता है ना डू में, वहां से लिया जाता है, इससे से नहीं, सीधे यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉफ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी ये क्या होता है, तो देखिए भैया, हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन एफ एक्स, हमको एफ एक्स फंक्शन दिया रहता है, तो उस फंक्शन में जो हम एक्स का यहाँ पे रखते हैं वही हर फंक्शन में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे रहा होगा जी एक्स, जी रहा होगा, तो इस जी एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स रखा गया है। क्या रखा गया है, एफ एक्स रखा गया है। ठीक है, तो जहां जहां एक्स रहता है वहां पे एफ एक्स रख देते हैं। ठीक है, जब वो फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, क्या रहता है, फिर वो जो एफ एक्स का वैल्यू रहता है उस एफ एक्स के स्थान पर उस एफ एक्स का वैल्यू रखा जाता है। मेरे समझ में एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल है क्या है, एफ और से आर डिफाइंड है, क्या है, एफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस हाफ। तो जो आपके गॉफ क्या होता है, तो गॉफ होता है क्या, आपको गॉफ क्या बताए थे, गॉफ होता है जी एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स, जी एक्स है, तो इस एक्स के साथ क्या करना है, एफ एक्स को पुट करना है, क्या करना है, एफ एक्स को पुट करना है। यहाँ से क्या जाएगा, जी की पावर में एफ एक्स हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब जहां जहां जी एक्स का जो फंक्शन है वहां जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ एक्स का होल क्यूब प्लस एफ एक्स प्लस 1/2। अब जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां हम एफ एक्स का फंक्शन रखेंगे, क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। अब इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे गॉफ, क्योंकि गॉफ तो यही होता है। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके होल क्यूब प्लस एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो क्या बन गया, गॉफ। क्या बन गया आपका, गॉफ। अब यहाँ से आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ 2, मतलब यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, फंक्शन का दो वैल्यू, यहाँ पे 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, यही फंक्शन है, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 5 पुट करिए, यहाँ से उसका आंसर लाइए, क्या लाइए, आंसर। या फिर आपको दो फंक्शन ऐसे दे देगा, फाइंड द गॉफ, तो पहले जी में एफ एक्स पुट करो, फिर एफ एक्स में एफ एक्स का फंक्शन पुट करो, फिर वहां से वैल्यू फाइंड करो, क्या करो, वैल्यू फाइंड करो, ऐसे सॉल्व होता है। तो ये आपके चैप्टर का आखिरी पॉइंट था जो कि आपको समझा दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, बस 1-2 नंबर पूछता है जो कि इसका वैल्यू पूछता है। ऐसे आपको फंक्शन दे देगा, वैल्यू पूछेगा, या फिर दो फंक्शन देकर आपको उसको साथ मर्ज करने के बाद तब वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सोम भैया इस टॉपिक को आज खत्म कर दिए हैं। अब आप लोग का एक काम बनता है, हमारा काम था आसानी से समझाना, क्या काम था, आसानी से आप लोग को समझाना, लेकिन आप लोग का काम है कि समझना, समझने के बाद प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब एक मोटिवेशनल थॉट को जब सुबह प्रेयर में बोलना पड़ता है, उसको सुबह से लेकर रात तक वो एक थॉट को 10 बार 20 बार रटते हो, या नहीं करते, रटते हो कि भूल न जाए, गलती ना हो जाए, क्यों प्रैक्टिस करते हो कि हम गलती ना हो जाए। तो ये समझ गए हैं, समझने से सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करना होता है, क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैं सोम भैया मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए भैया आपको समझ में आ गया है, और जो टॉपिक नहीं है उस टॉपिक का क्या मिलेगा आपको, कहानी, क्या मिलेगा, कहानी। ठीक, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जिस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं उस चैप्टर का नाम कमेंट करिए, और इसके बाद हमारा जो मन करेगा हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते तो हम वही पढ़ाएंगे। ठीक, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।